हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पिस्टल कॉन्सेप्ट। और इस सेशन के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। आपको पता है कि जब भी मैथ्स का बेसिक अगर हमें क्लियर ना हो तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और बहुत सारे मैथ्स के छोटे छोटे टूल्स ना आने की वजह से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। और जब भी हम अपने फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है, छोटी सी मिस्टेक्स करने की वजह से। जैसे मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक कर दी, एडिशन में मिस्टेक्स कर दी और हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें अपनी बेसिक मैथ्स पे ध्यान देना। जब भी हम एक पेड़ काटने जाते हैं, किसी चीज को काटने जाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, चाकू को धार करते हैं, सो दैट क्या हो, काम हमारा इजी हो जाए। तो इस सेशन के अंदर हम यही करने वाले हैं, चाकू पे धार देने वाले, सो दैट मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको एक झटके में काट दें, झटके में सॉल्व कर दें। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। आई होप सो आपको ये सेशन बहुत ज्यादा पसंद होने वाला है और आपके सारे के सारे दोस्तों को साथ ये सेशन को आप शेयर कर सकते हो। इस सेशन को हम 2 से 3 वीडियोस में बनाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगले वीडियोस की। स्टार्ट करते हैं इस सेशन की हम लोग। तो सबसे पहले इस सेशन के अंदर हम शुरू करेंगे बहुत बेसिक से। बेसिक क्वेश्चंस करेंगे छोटे छोटे, फिर धीरे धीरे मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चंस जाएंगे और फिर हार्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो हमारी सारे तरफ की प्रैक्टिस इस सेशन के थ्रू होने वाली है। ओके, शुरुआत करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। आई नो आप सभी को आता है, बट स्टिल मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। कहाँ करते हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगा। तो जब भी देखो आपको पास कोई भी नंबर दिया, लेट से 15 आपको दे रखा है और 15 के ऊपर कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब समझ जाना कि 15 पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है। अगर किसी नंबर पे कोई भी साइन नहीं है तो समझ जाना प्लस साइन है, पहली बात ध्यान रखना। हाँ, माइनस साइन हमेशा साइन के साथ ही लिखा रहेगा। जैसा कि 15 पे अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाना जरूरी है, बट प्लस नहीं लगाऊंगे तो भी चलेगा, पहली बेसिक बात ध्यान रखना। आगे शुरुआत करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं आप फिलहाल ऐसे समझो, ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल्स वगैरह नहीं होते, वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जैसे 2, 3, 1, 0, -1, इन सबको इंटीजर्स बोलते हैं। बात समझ में आया आपको, जिसमें डेसिमल नंबर ना हो। इंटीजर्स का आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पहले रूल जान लो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है। कि अगर दोनों नंबर पे लाइक साइन है, लाइक साइन मतलब सेम साइन, तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड। क्या करेंगे, ऐड, और आंसर में लगाएंगे बड़े वाले का साइन। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें बड़े वाले का साइन लगाना है आपको। और अगर दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और जो भी नंबर आपका आएगा उस पे हम बड़े वाले का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि 15 और 16 पे कौन सा साइन है। अगर हम बात करेंगे 15 पे, तो 15 पे कोई भी साइन नहीं है, तो मैंने बताया प्लस साइन है, और 16 पे साइन लगा हुआ प्लस, तो यहाँ पे दोनों नंबर पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है, मतलब दोनों नंबर पे सेम साइन है, तो लाइक साइन हम करेंगे ऐड। तो 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 16 हो जाएगा आपका 31, ऐड करने के बाद तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 30। अब है आंसर पे कौन सा साइन लगाना है, तो आंसर पे आपको साइन लगाना है बड़े वाले का। तो मुझे बताओ 15 और 16 में बड़ा कौन है, परफेक्ट, 15 और 16 में बड़ा है 16, तो यहाँ पे हमारा 16 का साइन लगेगा प्लस, दैट इज प्लस 31। समझ में आ गया आपको। अब बात करेंगे 15 पे कौन सा साइन है, प्लस, 16 पे कौन सा साइन है, माइनस, दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है, अनलाइक साइन, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और 16 में से 15 के 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे और बड़े वाले का साइन लगाएंगे माइनस। सिंपल था कि नहीं था। इस तरीके से ही आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, जैसे मैं रूल बता रहा हूँ। धीरे धीरे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, एडवांस और बड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 पे कौन सा साइन है, माइनस, 16 पे कौन सा साइन है, प्लस, दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है। तो जब दोनों नंबर पे अलग अलग साइन होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 आ जाएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन करने का। बड़े वाले का साइन मतलब 16 का साइन क्या लग जाएगा यहाँ पे, प्लस। मैंने बताया है प्लस लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस आपको लिखना पड़ेगा। वापस से 16 पे कौन सा साइन है, कुछ भी साइन नहीं मतलब प्लस है, 15 पे माइनस है मतलब यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो 16 में से 15 गया तो 1 होता है, और बड़े वाले का साइन मतलब 16 का साइन तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा प्लस। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करना है। लेट चेकआउट, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, 15 -15 और -16। चलो अब बताओ, अब अगर चेक करोगे तो दोनों नंबर पे कौन सा साइन है, माइनस और माइनस, मतलब दोनों नंबर पे सेम साइन है, जिसको हम लाइक साइन बोलते हैं। लाइक साइन होता तब क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो हमने 16 और 15 को पहले से ऐड करके रखा था, तो कितना आंसर आया था, 16 15 को ऐड करने के बाद 31। बड़े वाले का साइन मतलब 16 का साइन, तो आंसर में लग जाएगा माइनस, तो -31। सिंपल था। तो आई होप सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, इस पे थोड़ा भी मिस्टेक्स मत करना। चलो मुझे इसका आंसर बता दो, -3 -2 का, -3 +2 का, कमेंट करके आप बता सकते हो। -3 +3 -2 का, तो आप कमेंट करके मुझे फटाफट इनका आंसर बता दो, तीनों का तीनों, ठीक है ना। साथ में बता देना, वीडियो को पॉज करके आंसर बताना।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स मतलब जिनके अंदर ऐसा पॉइंट आ रहा है उसको हम डेसिमल्स बोलेंगे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, वापस बता रहा हूँ, हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, तो रूल तो हमारा वही लगेगा, लाइक साइन ऐड बड़े वाले का साइन, अनलाइक साइन सब्ट्रैक्ट बड़े वाले का साइन, रूल वही लगेगा। बट यहाँ पे डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय एक बात का ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जैसे कि हम इनका एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लस है तो मैं एडिशन बोलूंगा, यहाँ पे दोनों नंबर पे प्लस का साइन है तो हम एडिशन करेंगे। तो 23.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब मुझे बताओ 6.33 में पॉइंट के बाद क्या है 3, तो पॉइंट के जस्ट बाद 3 लिखेंगे, और उसके बाद क्या है 3, तो 3 दूसरा वाला 3 हम यहाँ लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। पॉइंट के इधर क्या है, पॉइंट के जस्ट इधर 6 है तो बराबर 3 के नीचे 6 लिखेंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे आप 0 लगा दो। ओके, अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि दोनों नंबर पे सेम साइन है। तो ऐड करो, 0 एंड 3 कितना हो जाएगा 3, 5 एंड 3 कितना हो जाएगा 8। डेसिमल डेसिमल के नीचे बराबर डेसिमल आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, डेसिमल का। ओके, देखिए 3 और 6 9 एंड 2 एंड 0 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 29.83। अब हमें आंसर में लगाना बड़े वाले का साइन, तो दोनों में से बड़ा कौन है 23, और 23 पे कौन सा साइन है प्लस, तो आंसर में हम लगा देंगे प्लस। सिंपल है। वैसे यहाँ पे देखो क्या करना है, 23.5 और 6.33 को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट, वो डिसाइड होगा साइन देख के। तो भाई देखो 6.33 पे माइनस का साइन है और 23.5 पे प्लस का साइन है, मतलब दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है। और जब दोनों नंबर पे अलग अलग साइन होता है तो हम क्या करते हैं, परफेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते समय बात ध्यान रखना, बड़ा वाला नंबर हमेशा ऊपर लिखना, छोटा नीचे लिखना। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है 23.5, और छोटा नंबर ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 3 और इधर 6, और जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या लगाएंगे 0। क्या बात है, होशियार हो आप लोग। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करते समय आपको पता है कि 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 0 को 10 करेंगे और 5 को हम कर देंगे 4। सही बात है, 4 में से 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे देखो 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 3 को करना पड़ेगा 13 और 2 को करना पड़ेगा 1, तो कैरी करने का काम पहले कर लो। ओके, अब देखो 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, परफेक्ट 7 बचेगा। क्या बात है, 4 में से 3 गया तो 1, पॉइंट पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, परफेक्ट कितना बचेगा 7, और यहाँ पे बचेगा 1। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ गया हमारा 17.17। अब आंसर है बड़े वाले का साइन लगाना है, तो बड़ा कौन है 23.5, प्लस साइन है, आंसर में लगा देंगे प्लस साइन। ध्यान रखना, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास एक नोटबुक, पेन और पेंसिल होनी चाहिए, सो दैट आप मेरे साथ में ही हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो कि मेरे से पहले आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके उनका आंसर फटाफट कमेंट में बता दो। और कमेंट में नहीं बताऊंगा चलेगा, प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं, दोनों नंबर पे साइन चेक करो पहले। तो ऐड सब्ट्रैक्ट डिसाइड करने के लिए साइन देखना पड़ता है, माइनस है और इस पे क्या है प्लस है, दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हमने सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर पहले से आ चुका है, क्योंकि नंबर तो वही है हमारे, 17.17, ये तो हमारा आंसर आ गया। बट साइन कौन सा लगाएंगे, बड़े वाले का। तो 23.5 पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। सिंपल है, यहाँ पे वापस से देखो इधर माइनस है इधर माइनस है, मतलब दोनों नंबर पे सेम साइन है, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड तो हम पहले कर चुके थे, 29.83 बड़े वाले का साइन मतलब 23.5 का साइन, तो माइनस साइन। तो इतना सिंपल था डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते समय ध्यान से ध्यान देना, ध्यान से ध्यान देना, फोकस रखना कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले वाले का करते हैं 5/4 एंड 3/7। तो आपको यहाँ पे पहले जो भी है आपको पहले क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर और राइट साइड का डिनोमिनेटर का पहले मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 × 7 आपको करना है। और 5 × 7 कितना होता है, यहाँ पे पहले आप ये वाला लाइन मार दो डिवीजन वाला एक बार, 5 × 7 हो जाएगा 35। सही बात है, फिर आपको राइट साइड का न्यूमरेटर और लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज 3 × 4, तो वो हो जाएगा 12। और जो भी यहाँ पे बीच में साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे बीच में हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, और 4 × 7 कितना होगा, तो नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन करके नीचे लिखना है, तो 4 × 7 हो जाएगा 28। इतना काम कर दिया तो फिर हमारा तो वो नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। देखो ऊपर दोनों नंबर पे प्लस प्लस साइन है, मतलब ऐड करना है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 47/28 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, इस तरीके का ही प्रोसेस फॉलो करना। चलो एक और मैं आपको करके देता हूं अच्छे से, लुक एट दिस। 5/4 माइनस
3/7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर और राइट साइड का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, पहले हम ऐसे लाइन मार देंगे डिवाइड वाली, 5 7 35, फिर 3 4 हम करेंगे 12, बीच में माइनस का साइन आएगा और नीचे हम करेंगे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 4 × 7 इज 28। अब करेंगे माइनस, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो 23/28 सिंपल सा था। ओके, ऐसे ही आपको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके, तो थोड़ा सा हटके तरीके से करेंगे। यहाँ पे -5 × 7 हमें पहले करना है। तो मुझे बताओ, -5 × 7 जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 7 5 35। अब क्वेश्चन है कि आंसर में साइन कौन सा लगाए। तो यहाँ पे देखो, मल्टीप्लीकेशन में बड़े वाले और छोटे वाले का साइन नहीं देखते, आगे हम सीखने वाले मल्टीप्लीकेशन, लेकिन बता देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन में क्या देखते हैं, आंसर पे साइन लगाते हैं कि पहले कि अगर दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है, जैसे कि यहाँ पे 5 पे माइनस का साइन है और 7 के ऊपर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है -5 × +7, तो -5 और +7 का इंटू करना है। तो दोनों नंबर पे अगर अलग अलग साइन है तो आंसर में माइनस लगाएंगे, और अगर दोनों नंबर पे सेम साइन है तो आंसर पे प्लस लगाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में बड़े वाला छोटे वाले का साइन नहीं देखते, हम देखते कि सेम साइन है कि अलग अलग साइन है। तो यहाँ पे -5 × 7 हो जाएगा -35, और 3 × 4 हो जाएगा हमारा 12, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और नीचे हो जाएगा 7 4 28। अभी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर तो पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि अगर दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है, अनलाइक साइन, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 35 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 23, और बड़े वाले का साइन मतलब 35 का साइन तो माइनस, और नीचे आ जाएगा हमारा 28। अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, सिंपल था। आई होप सो फ्रैक्शन का भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू इट यूर सेल्फ। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद इस वीडियो के एंड में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप इस पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके रखना डू इट यूर सेल्फ पे को, और बाद में क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं वीडियो के एंड में आपको समझा दूंगा। तो ये है हमारा डू इट यूर सेल्फ का पहला वाला डू इट यूर सेल्फ पे, ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना है। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने बैठते हो, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सीधा डायरेक्ट नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको उन नंबर पे कौन सा साइन लगा है वो आपको देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अपने को क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसा कि 15 × 6 करना है, तो हमें 15 पे कौन सा साइन लगा, प्लस साइन है, 6 पे कौन सा साइन है, प्लस साइन है। बट अभी हमें साइन देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मल्टीप्लाई करो। 15 × 6 होता है 90। ओके, तो 90 हमने लिख दिया। यहाँ पे भी 15 एंड 6 है, तो यहाँ पे भी 90 हम लिख देंगे। यहाँ पे भी सेम है, तो 90, और इधर भी 90। अब आता है कि आंसर पे कौन सा साइन लगाना, तो आपको चेक करना दोनों नंबर पे कौन से साइन है। तो यहाँ पे 15 पे प्लस है और 16 पे भी यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। तो जब दोनों नंबर पे लाइक साइन मतलब सेम साइन हो तो आंसर पे लगाते हैं प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। अब चेक करेंगे सेकंड वाले में, जरा चेक करो, यहाँ पे 15 पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, और 16 6 पे माइनस का साइन है, तो दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है तो आंसर में माइनस लगाएंगे। यहाँ पे चेक करो, माइनस है और यहाँ पे प्लस का साइन है, दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है तो आंसर में माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे माइनस है और दूसरे वाले नंबर पे भी माइनस है, मतलब दोनों नंबर पे सेम साइन है तो आंसर में प्लस लगाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि आंसर में मल्टीप्लिकेशन में आपको साइन देख के डिसाइड नहीं करना है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। एडिशन में हम क्या करते थे, जैसे कि अगर हमें -3 और -2 को करना है तो हम पहले साइन देखते थे और हम बोलते थे भाई लाइक साइन है तो ऐड करना है, तो ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना, हम साइन देख के डिसाइड करते थे। मल्टीप्लाई में वैसा नहीं है, मल्टीप्लाई में हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर आंसर पे कौन सा साइन लगाना है उसके लिए हम साइन देखते हैं। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, हम साइन देखते थे, हम बोलते लाइक साइन है तो ऐड करेंगे, और फिर बोलते आंसर में साइन कौन सा लगाना है तो बड़े वाले का साइन लगाना है। यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं देखते, यहाँ पे देखते कि अगर सेम साइन है तो आंसर में प्लस लगा दो, और अलग अलग साइन है तो आंसर में माइनस लगा दो। ये है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का मेन चीज, तो इसको ध्यान रखना, नहीं तो मिस्टेक्स हो जाती साइन लगाने में। ओके, आगे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना बहुत सिंपल है, सेम पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, बाद में हम साइन के बारे में सोचेंगे, डेसिमल के बारे में सोचेंगे। तो 55.2 और 4.7 को मल्टीप्लाई करते समय ऐसा लिख लेंगे एक बार, तो अपन 52 और 47 सीधा आप मल्टीप्लाई कर लो एक बार, क्योंकि हम आंसर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्कूल के लेवल के, हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स को थोड़ा समझना चाहते हैं, ठीक है ना। हालांकि आप चाहते हो पॉइंट लगाना तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 2 14, 1 कैरी, 7 5 35 और 1,
36, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, तो ये 20 हो गया, तो आंसर आ गया यहाँ पे 4, ये हमारा हो जाएगा 14, 1 कैरी 4 और ये आएगा 2, तो आंसर आ गया हमारा 2 4 4 4। अब क्वेश्चन है कि डेसिमल कहाँ लगाना है, जरा यहाँ देखो, यहाँ पे डेसिमल कितने नंबर के बाद लगा, यहाँ पे डेसिमल 1 नंबर के बाद लगा, यहाँ पे भी डेसिमल 1 नंबर के बाद लगा है, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसके अंदर आपको 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे अभी डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल कहाँ है, एंड में है। अब आपको 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 2, तो डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24.24। सिंपल था। इस तरीके से आपको डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस को टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, लुक एट दिस, क्या है 33.2, 33.2 एंड 4.1। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जैसा पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं आएगा, चलेगा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके डेसिमल तो काउंट करके लगाया था, तो उसमें कोई मैटर नहीं करता। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर को, 2 3 3, और 4 से करेंगे तो पहले 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 1 30। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद 2 11 का 1 कैरी 4 और 2 6 और 3 एंड 1। अब क्वेश्चन है कि डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे 1 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 नंबर के बाद डेसिमल है, अभी डेसिमल एंड में है तो 2 बार आगे जाएंगे, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा 136.12, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक गड़बड़ कर दी, अब आंसर में साइन कौन सा लगाना है, जरा यहाँ देखो, दोनों नंबर पे कौन सा साइन था, दोनों नंबर पे प्लस का साइन है, तो लाइक साइन, तो आंसर में प्लस लगेगा। यहाँ पे देखो इस नंबर पे माइनस साइन है, और देखो यहाँ पे इस नंबर पे कौन सा साइन है, प्लस साइन, दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है, तो आंसर में माइनस लगेगा। अब मुझे बता सकते हो यहाँ पे जो आंसर रहेगा उस पर कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, क्यों लगेगा, लाइक साइन प्लस। यहाँ पे जो आंसर आएगा कौन सा लगेगा, दोनों पे प्लस का साइन है तो प्लस ही लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसका आंसर आपको निकालना मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ऊपर के जो मल्टीप्लिकेशन थे वैसे ये भी है, तो आप करो, चलो कम ऑन फटाफट। अब हम बात करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये वाले नंबर्स कैसे करना है। जब आपको इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन आए जिसमें आपको नंबर के आगे सिर्फ जीरोज मिले, नंबर के आगे क्या मिले, सिर्फ जीरोज मिले, तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है उसको समझना जरूरी है। ध्यान रखना, नंबर के आगे जब जीरोज मिले तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, समझा। नंबर के आगे जीरोज है, मतलब जो भी आपका आंसर है उसके आगे कुछ नकली जीरो आप लगा दो, कुछ जीरो नकली लगा दो, ठीक है। और पॉइंट कहाँ होता है, ऑब्वियसली अगर पॉइंट नहीं तो हम एंड में एज्यूम करते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद, और यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 3 नंबर के बाद, मतलब टोटल आपको 5 नंबर के बाद 5 नंबर से डेसिमल को आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ गया, तो आंसर यहाँ पे आ गया, डेसिमल के आगे एक जीरो और लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 0.00008, समझा। चलो वहां पे भी सेम, नंबर के आगे पूरा जीरो है, इधर भी नंबर के आगे जीरो थे, फिर जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, और हम आगे थोड़े से नकली जीरो लगा देंगे। बात समझ में आया आपको। अब डेसिमल को एंड में रखते हैं। अब मुझे बताओ कितने नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 नंबर के बाद और यहाँ पे 1 नंबर के बाद, मतलब टोटल 3 नंबर के बाद डेसिमल, तो 1 2 3। तो हम अब क्या हो गया, जो भी आंसर आया पॉइंट के आगे सिर्फ एक जीरो रखो, बाकी जीरो को हटा दो, लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमने ऐसे लगा के रखा था, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा डेसिमल कितना आगे शिफ्ट होने वाला है। अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 0.2 इंटू 0.003, तो अब बताओ क्या होगा। पहले नंबर नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि आगे जीरो है, फिर नकली जीरो लगा देंगे, फिर इधर पॉइंट लगा देंगे, फिलहाल एज्यूम इमेजिंग करेंगे, 3 नंबर के बाद पॉइंट इधर है, 1 नंबर के बाद टोटल 4 शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, तो पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, तो अभी जीरो की जरूरत नहीं, तो आंसर आ गया 0.0006। दिस इज योर फाइनल आंसर, सिंपल है। अब है आपके दिए हुए नंबर को 100 10 100 1000 ऐसे नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 100 1000 10,000 जिनके ऊपर जीरो जीरो है, ऐसे नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बात को समझना, जिस नंबर से आप 100 या 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हो उस नंबर में डेसिमल अगर नहीं है तो सीधा आपको वो नंबर लिखना है, डेसिमल अगर नहीं है, सुनना, तो सीधा आपको नंबर लिखना है और जितना भी जीरो यहाँ पे है वो उसके ऊपर चिपका देना है। तो 99 इंटू 100 9900, जैसे कि अगर मैं बोलूँ 23 इंटू 100, तो देखो 23 में कोई भी डेसिमल नहीं है, तो सीधे 100 में जो भी जीरो है वो इस पे लगा दो 2300। जैसे कि 54 इंटू 1000, तो 1000 के ऊपर कितने जीरो है, 3, तो 54 पे सीधे 3 जीरो लगा दो, क्योंकि 54 में कोई भी डेसिमल नहीं।
लेकिन अगर डेसिमल आ जाता तो क्या करना है, सुनना अच्छे से। अगर डेसिमल आ जाता है तो जब भी हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में डेसिमल जो होता है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है। कहाँ शिफ्ट होता है? राइट साइड में, क्योंकि नंबर को बड़ा करना, मल्टीप्लाई करके नंबर बड़ा होता है, छोटा कभी भी नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 9 का छोटा क्या है, तो 0.9 छोटा होता है, और 9 पे 0 अगर मैं लगा दूं तो बड़ा हो जाता है। तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करते हैं? मल्टीप्लाई करते समय राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डेसिमल है वो कितनी बार राइट साइड होगा वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जीरोस कितने हैं। 10 में 21 जीरोस है, तो एक बार राइट साइड होगा शिफ्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 99 पॉइंट। तो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, आंसर हो जाएगा 99। बात समझ में? अब यहाँ पे देखो कितनी बार शिफ्ट होगा राइट साइड में? 2 बार। तो एक बार इधर पॉइंट है तो 1, 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.9। देखो यहाँ पे हमारा डेसिमल शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हमारा डेसिमल शिफ्ट हो गया। मैंने बोला डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही जीरो लिखना, बाकी सारे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे देखो 2 जीरोस है, तो 2 बार शिफ्ट करेंगे, 1, 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 999.9। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लो, इसको समझना। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो है? 3 जीरो है। यहाँ पे डेसिमल कितना शिफ्ट हो सकता है? फिलहाल तो एक ही हो सकता है, तो अगर मैं एक जीरो का यूज करूंगा तो मेरा डेसिमल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 99 बच गया। अब मुझे बताओ कितने जीरोस बच गए? अब 2 जीरोस बच गए, लेकिन डेसिमल तो शिफ्ट हो गया, हमारा नंबर कंप्लीट बन गया। अब जो 2 जीरो बचे आंसर पे लगा दो, तो 2 जीरो बच गए तो आंसर पे लगा देंगे, तो 9900 हमारा आंसर हो जाएगा। मैं और क्वेश्चन आपको करवाता हूँ सो दैट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। डेसिमल के करवाता हूँ जिनको 10 वगैरह से मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से 2.33 इंटू मुझे करना है 10,000। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस डेसिमल को कितना शिफ्ट कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 बार करेंगे, तो 2 बार करेंगे तो 2 जीरो हमारा कम हो जाएगा, और 2 बार करने के बाद ये नंबर हमारा हो जाएगा 233 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो क्या करेंगे? ये 2 जीरो हम इसके ऊपर लगा देंगे, तो दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन। अंडरस्टैंड? लेट्स चेक आउट नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.2 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 1000 से, तो सबसे पहला मैं पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करूंगा, एक जीरो कम कर दूंगा, तो ये मेरा नंबर मेरा बन गया 2। अब ऊपर कितने जीरो बच गए? 2, तो आंसर में लगा देंगे 2 जीरो और। इजी था। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। ओके, ऐसे करना है। बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे, वीडियो पीछे कर करके प्रैक्टिस करते रहना, समझने की कोशिश करना, तो आप समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसे करते हैं? देखो 3/4 इंटू 1/2। मैं आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी थोड़ा बता देता हूँ वापस से। 3/4 प्लस 1/2, आपको सबको पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया था? हमने ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, फिर इसको इससे किया था, फिर इसको इससे किया था। इतना थोड़ा प्रोसेस है, बट मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है। इसमें क्या होता है? सीधा सामने सामने मल्टीप्लाई करना। 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, दैट्स इट, आंसर आ गया। अब दोनों नंबर पे साइन चेक कर लो भाई, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, लाइक साइन मतलब आंसर में क्या लगाने का? प्लस, दैट्स इट। यहाँ पे भी सेम, 7 4 जा 28, 3 9 जा 27, इधर माइनस, इस पे प्लस, आंसर में लगेगा माइनस। यहाँ पे भी सेम, सामने सामने मल्टीप्लाई करो, 8 9 जा 72, 3 2 जा 6, दोनों पे माइनस, आंसर में लग जाएगा प्लस। अंडरस्टैंड? नाउ लुक एट दिस, 8 के नीचे कुछ नहीं मतलब समझ जाना 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं समझ जाना 1 है। तो 8 1 जा 8, 1 3 जा 3, दोनों पे प्लस का साइन, तो आंसर में प्लस लग जाएगा। इतना सिंपल है फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना, तो ये भी हमने सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अभी इंटीजर्स के डिवीजन हम बात करेंगे। 15 है डिवाइड बाय 3, तो आपको सबको पता है कैसे डिवाइड करते हैं। 15 अंदर 3 बाहर, 5 5 पे ये खत्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। दोनों नंबर पे प्लस साइन है तो आंसर में लाइक साइन, तो आंसर में प्लस लगा देंगे। वापस से 18 डिवाइड बाय 6, आप सबको पता है 3 होता है, दोनों नंबर पे प्लस साइन है तो आंसर में प्लस लगेगा। 12 डिवाइड बाय 4, आपको पता है सबको 3 होता है, 4 3 12, दोनों पे देखो, एक पे 12 पे प्लस है, 4 पे माइनस है, तो आंसर पे क्या लगेगा? माइनस, क्योंकि दोनों नंबर पे अलग अलग साइन है। रूल्स यहाँ पे देखते जाओ। 49 डिवाइड बाय 7, 7 7 जा 49, तो 7 आंसर आएगा, दोनों नंबर पे माइनस साइन है, लाइक साइन हो गया मतलब सेम साइन हो गया, तो आंसर में लग जाएगा प्लस। सिंपल है। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स कंप्लीट हो गया हमारा। अब है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं? तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो जब भी आप फ्रैक्शन को डिवाइड करना तो उसको क्या करना है? पहले वाले फ्रैक्शन को वैसे ही लिखना है, फिर डिवाइड को कन्वर्ट करना मल्टीप्लाई के साइन में, और जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है ना उसको उल्टा करके लिखना, उसका रेसिप्रोकल लेना। 2/7 का हो जाएगा 7/2, दैट्स इट। और अब आपको सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। 3 7 जा 21 और 4 2 जा 8, दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। जैसे मैं बताया वैसे करना है। -8 और 3 को वैसे का वैसे लिखो, और डिवाइड के साइन को कर दो मल्टीप्लाई, और 3/7 को लिखोगे 7/3, 8 7 जा 56, और यहाँ पे 3 3 जा 9। लेकिन
दोनों नंबर पे साइन चेक करो, इधर माइनस है इधर प्लस है, आंसर में लग जाएगा माइनस। हाँ, डिवीजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड का साइन जहाँ पे है वहां पे ऐसे लाइन मार देंगे, तो यहाँ पे इस रेशो के फॉर्म में जब लिखेंगे तो नीचे वाला नंबर एकदम ऊपर जाएगा और बीच वाला नंबर ऐसे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 7 और 4 इंटू 2 आंसर हमारा सेम ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ पे देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम क्या करेंगे 3/1 डिवाइड के साइन को करेंगे मल्टीप्लाई और 4/7 को उल्टा करके लिखेंगे 7/4, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और इधर करेंगे तो 4, दोनों नंबर पे सेम साइन है तो आंसर पे प्लस। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो सामने वाला 3/2, डिवाइड के साइन को लिखेंगे मल्टीप्लाई, 5/1 को लिखेंगे 1/5, ओके, और मल्टीप्लाई करेंगे सामने सामने तो 3/10 आंसर। तो ये था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। अब आप फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स कैसे करोगे? रेशो वाले नंबर से इनको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो सिंपल आप क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर को 5 लिखोगे और नीचे वाला नंबर इधर लिखोगे। अब आपको डिवाइड करना शुरू करना, लेकिन ध्यान रखना जब भी आपका ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा हो तो डायरेक्ट डिवाइड तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि 5 जो है 8 से भी छोटा, तो 8 के टेबल में 5 या 5 से छोटा नंबर तो कोई होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जीरो लगाएंगे, ऊपर भी जीरो लगाएंगे और सीधा पॉइंट लगा देंगे। जब आपका न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से छोटा तब ऐसा करना। अब 50 जो है वो 8 से बड़ा, मतलब 8 के टेबल में 50 या 50 से छोटा नंबर तो कोई ना कोई मिल जाएगा। तो 8 सिक्स होता है 48, तो यहाँ पे 8 आ गया, 2 बच गया। 8 टूजा करेंगे तो 16 आएगा, 8 थ्रीजा हम नहीं कर सकते, बड़ा हो जाएगा 20 से, 4 बचेगा। अब देखो डेसिमल हमने अगर एक बार लगा दिया तो आप चाहे उतने जीरो ले सकते हो, तो यहाँ पे जीरो लिया, 8 5 40 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा कितना, 0.625। सिंपल था, 0.625, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ओके, वैसे अब आगे बढ़ते हैं, 7/6 को करना है हमें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को अंदर 6 को बाहर, 7 को करना, तो 7/6 से बड़ा है तो 7 6 1 जा 6, यहाँ पे 1 बचा, लेकिन अब देखो ऊपर से लेने के लिए हमारे पास जीरो नहीं है, तो अगर हम यहाँ जीरो लगाते हैं तो हमें यहाँ पे पहले डेसिमल लगाना है। अब 6 1 जा 6, कितना बचा, 4 बचा। अब ऊपर से हम कितने भी जीरो ले सकते हैं, क्योंकि हमने एक बार डेसिमल लगा दिया, अब चाहे उतने जीरो आप ले सकते हो। 6 6 जा 36, 4 बचा, वापस जीरो ले सकते, 6 6 जा 36। अब आपको समझ में आ गया एक बार, ये 6 6 चलते रहेगा, तो 7/6 का आंसर हो जाएगा हमारा 1.66, और आगे डॉट डॉट लगा दो, इसका मतलब है कि 6 6 6 6 चलते रहेगा अपना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन, डेसिमल के फॉर्म में हमने अपना आंसर लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास 2/3 को। चलो 2/3 में आपको चैलेंज करता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता सकते हो। अब आपको डिवीजन सीखना है ऐसे नंबर का जिनके नीचे 10 1000 100 1000 ऐसे नंबर आते हो। मल्टीप्लीकेशन हमने सीखा, जैसे कि अगर मुझे 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 में कोई भी पॉइंट नहीं है, तो मैं सीधे उसके ऊपर 2 जीरो लगा दूंगा। अगर मुझे 2.33 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं क्या करूंगा, डेसिमल को शिफ्ट करूंगा, एक दो बार शिफ्ट किया, मतलब 2 जीरो मेरे कम हो गए, तो ये 233 बन गया, और एक जीरो जो बचा मैं ऊपर लगा दूंगा। तो हम क्या करते थे, 10 1000 100 से वगैरह मल्टीप्लाई करते थे तो डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करते थे, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर। कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड के अंदर। तो यहाँ पे अभी हमें वही काम करना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने का काम करना है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 99 पहले लिख लेते हैं, अभी पॉइंट नहीं है मतलब एंड में, बराबर। 99 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 10, 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो डेसिमल को एक बार हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.9। अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या है 99, तो 99 को लिख देंगे यहाँ पे। 100 में कितने जीरोज है, 2 जीरोज है, मतलब अभी पॉइंट कहाँ एंड में, डेसिमल को कितनी बार शिफ्ट करेंगे, 2 बार, तो एक बार 2 बार, तो आंसर हो जाएगा, देखो अभी पॉइंट के आगे कुछ नहीं, मतलब जीरो लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा 0.99। वैसे ही 99 है, अभी पॉइंट का एंड में कितने जीरोज है, 3, तो एक दो जीरोस करके हमारा पॉइंट यहाँ आ गया, बट एक जीरोस और बच गया, तो एक जीरोस और बढ़ गया, तो इधर हम जीरो लिखेंगे और एक बार डेसिमल को वापस यहाँ से आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 0.099। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, लेट्स से आपको डिवाइड करना है 22 को 1000 से, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 22 को लिखेंगे, डेसिमल एंड में है, तो एक बार 2 बार पॉइंट शिफ्ट किया तो 2 जीरो कम हो गया, बट एक जीरो और बच गया, तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा के फिर पॉइंट को एक बार और शिफ्ट कर देंगे, 3 बार शिफ्ट हो गया, आगे नकली जीरो लगा दें, 0.022। अंडरस्टैंड, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है भैया अपने लिए, ले ले ऐसे क्वेश्चंस वाला। ऊपर पॉइंट पहले से, नीचे 10 भी है, तो पॉइंट शिफ्ट करना लेफ्ट साइड में कितनी बार, एक बार, तो 56.2, तो ये हमारा क्वेश्चन है,
इसमें कितनी बार शिफ्ट करना लेफ्ट साइड में, एक बार, तो यहां से पॉइंट शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.62। अंडरस्टैंड? तो इतना सिंपल है फ्रैक्शन, इतना सिंपल है 110,000 से डिवाइड करना। ओके, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे? पहले बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, मतलब ऐसे फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं पहले सुनो। पहले हम काम करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा हुआ और यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 जा 4 और ऊपर वाले इन दोनों नंबर को प्लस करना है। 4 1 जा 4 आया, प्लस 3 7, और जो भी नंबर नीचे लिखा हुआ है वो नीचे आपको कॉपी कर लेना है, 7/4। वैसे ही इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, और नीचे जो भी नंबर है आपको एज इट इज लिख लेना है। दैट्स इट। अब यहाँ पे करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। चलो कैसे करते हैं देखते हैं हम वन बाय वन। वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो आंसर्स वगैरह, ठीक है। मैं मिटाते जाऊंगा क्योंकि हमें फटाफट भी चलना है। तो यहाँ पे 59 है और डिवाइड बाई 8 करना है। तो 8 के टेबल में 59 तो नहीं आता, 59 से छोटा नंबर आता है 8 7 जा 56। तो यहाँ पे 56 लिख देंगे। रिमाइंडर कितना बचा 3। अब आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे पॉइंट लगा के 0, क्योंकि हमें डेसिमल के कन्वर्ट नहीं करना, हमें मिक्स फ्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना आया 7, तो जो भी क्वेश्चन आया पहले लिख दो। रिमाइंडर कितना है 3 लिखो, और डिवाइजर कितना है 8, तो यहाँ पे नीचे 8 आपको लिखना है। इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। पहले आपको क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर ऊपर लिखना है और डिवाइजर नीचे लिखना है, स्टेप में लिखना है। वैसे सेकंड वाला करते हैं 25 और 9। तो 9 2 जा 18, कितना बचेगा 7 बचेगा। अभी आपको पता पॉइंट लेना नहीं है 7, क्योंकि हमारा 9 से छोटा आगे डिवाइड नहीं करेंगे, रुक जाएंगे यहीं पे। तो सबसे पहले क्या लिखना है क्वेश्चन, जैसे हमने पहले लिखा था 2, फिर लिखना है रिमाइंडर, किधर लिखना है रिमाइंडर को इधर 7, और फिर हमें डिवाइजर लिखना नीचे 9। तो ये आंसर हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। उल्टा करोगे आपको वापस वही मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो ये आपको पता होना चाहिए। डू इट यूर सेल्फ टू, आपको खुद से इसको सॉल्व करना है। ओके, अब सुनो यहाँ पे इन सब के आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे है हमारे पास डू इट यूर सेल्फ का फर्स्ट वाला, जो डू इट यूर सेल्फ था वीडियो के अंदर, उन सब के आंसर। तो आप चेक करो आपके सारे के सारे आंसर सही आए कि नहीं है। और अगर आपके सारे के सारे आंसर सही आए हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हाँ सर डू इट यूर सेल्फ 1 के सारे आंसर सही आए। और कुछ रॉन्ग हुआ तो आप जेन्युइनली कमेंट में बताना, सर मेरा ये रॉन्ग हुआ। इट्स ओके यार, गलती ऐसी सीखेंगे हम लोग, गलती करेंगे तो सीखेंगे ना। तो कमेंट करके बताना। और ये है आपका डू इट यूर सेल्फ का सेकेंड वाला के आंसर्स। तो आप इन आंसर्स को भी चेक कर लो और कमेंट में बताते रहो कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये वीडियोस हम खत्म करते हैं। सेकंड वाला वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस करना, सारे वीडियोस को प्रैक्टिस करना। जो भी वीडियो सीरीज में होंगे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम सेकंड वीडियोस के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर एचसीएफ एलसीएम और बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट करके और धुआंधार परफॉर्मेंस करना। ऑल द बेस्ट।